इनको जम्मू के लोगों का कोई भला नहीं देखना है। सुनील शर्मा साहब को सीएम बनना है, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना। तो अपने चेले चांटे यहां और कुछ कश्मीर में जो इनके हां से हां मिलाते हैं, ये जिना की थ्योरी पे, फिर टू नेशन थ्योरी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते। तभी अल्फाजा की बात क्यों करते हैं कि हमें अलग हिंदू जम्मू, ताकि सुनील शर्मा साहब 2.5 जिलों का जो है चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इन बीजेपी वालों के साथ कश्मीर के 2-3 के चेले चांटे वो हां में हां मिलाएंगे। पीडीपी वाले तो पुराने बीजेपी के यार हैं, वो भी रजौरी, पूंछ और चिनाब को अलग करने की बात करेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक जम्मू कश्मीर में ये हल्का झंडा लहराता हुआ आपको नजर आएगा, तब तक हम इन लोगों की साजिशें कामयाब होंगे। सुनील शर्मा साहब, आपने अगर वजीर आला बनना है जम्मू कश्मीर का, पूरे जम्मू कश्मीर का बनिए। अगर आपको छोटे से खित्ते की नुमाइंदगी करनी है तो जम्मू का मेयर बनिए। क्योंकि जब आप मजहब के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करोगे तो सुगड़ के आप वहीं पे आ जाओगे। मेरे रजौरी पुंछ के लोग, मेरे चिनाब के लोग, मेरे बनी के लोग, मेरे रियासी के ऊपर के लोग, बानिहाल, गूल वगैरह के लोग, वो तो आपके साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने सुनील शर्मा पर बड़ा हमला बोला और यह बयान दिया। और इस वक्त खुद नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा न्यूज 18 जेकेएलएच के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी, सर आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। उमर अब्दुल्ला का बयान आपने भी सुना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सुनील शर्मा दरअसल जम्मू के सीएम बनना चाहते हैं, उनकी चाहत है सीएम बनने की, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर को अलग किया जाए, इसे बांटा जाए, इसे तोड़ा जाए। देखिए, एक बात तो मैं चाहता हूं, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑफिशियल आधिकारिक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि स्टेट को डिवाइड किया जाए। जहां तक रही बात सुनील शर्मा की, सुनील शर्मा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमने कहीं पे भी किसी भी स्टेटमेंट लीजिए, कोई बाइट लीजिए, जहां पे हमने बोला है हम स्टेट को डिवाइड करने के हक में हैं। ये बात तो क्लियर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को कौन सा ख्वाब आया, कौन सा स्वप्न आया, कहां ड्रीम में उन्होंने मुंबई में मैराथन में दौड़ते दौड़ते उनको याद आ गया कि सुनील शर्मा साहब सीएम बनना चाहते हैं। मैं एक स्ट्रगल से निकला हुआ एक साधारण सामान्य परिवार से एक व्यक्ति हूं, जिसको न कभी कल्पना कभी की है, कभी सोचा है, कभी ख्वाब में देखा है कि मैंने सीएम बनना है। न मैं सीएम बनने के लिए यहाँ पे आया हूं। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हूं कि राष्ट्र, देश, मानवता की सेवा करनी है, तो हमारे लिए एक राजनीति एक साधन है। उमर अब्दुल्ला साहब के लिए ये प्रिविलेजेस हैं, ये एंजॉय करने के साधन हैं, जहां पे तीसरी पीढ़ी शहजादे के रूप में जीना चाहते हैं। मेरा और सीएमशिप का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मेरा तो है ही नहीं, उस लाइन पे ही नहीं हमने कभी सोचा है। हाँ, ये प्रोटोकॉल, कितनी गाड़ियां आगे, कितनी गाड़ियां पीछे, कौन सी Z+ चाहिए, पता नहीं, सीएम सिक्योरिटी चाहिए, ये उमर अब्दुल्ला साहब ने देखा है और ये लड़ाई सीएम की उसी के लिए उनकी है। न हमने कभी सोचा है, न मेरी कभी इच्छा है सीएम बनने की, न ही हमने कभी स्टेट के लिए, डिवीजन के लिए बात की है। जहां तक बात आती है, अगर वो सीएम की बात करते हैं कि हमारे पास विधायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके दादा मोहतरम, जिनका नाम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उनको तो एक एमएलए भी पीछे नहीं था, तो बगैर एमएलए के उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था जम्मू कश्मीर का 1975 में। उनकी मेमोरी कम हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर जानता है, देश जानता है, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जेल में थे, कैदी थे, कांग्रेस सरकार ने उनको रखा था। सारे कांग्रेस के एमएलए जीत के आए थे और उनको उन एमएलए का चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ था। तो वो क्यों ये हिस्ट्री भूल जाते हैं? भाई, तुम तो बगैर एमएलए के चीफ मिनिस्टर बने और भारतीय जनता पार्टी को आप चैलेंज करते हो कि आप कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते हो। मैं अपने लिए पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, मुझे न ये ख्वाब में भी है, न मैंने कभी सोचा है, न मेरी कभी दौड़ है। मैं सेवा के लिए आया हूं, स्ट्रगल से आया हूं और स्ट्रगल ही राष्ट्र, देश के लिए करना चाहता हूं। इसी पे मैं संतुष्ट हूं, खुश हूं। सुनील शर्मा साहब, दौड़ है ये प्रोटोकॉल सुनील शर्मा जी, सबको पता है। वैसे भी जो हालत आपकी चीफ मिनिस्टर की है और जो लोग आपको चीफ मिनिस्टर देखकर अपने आप को कोस रहे हैं,
तो हमें ऐसी चीफ मिनिस्ट्री जिनको चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो भी सोच रहे होंगे। ठीक है सुनील शर्मा जी, सर मेरी आवाज आ रही है अब तक? देखिए, आपने ये कहा कि आखिर उमर अब्दुल्ला को ये कहां से बयान मिल गया, ये कहां से ख्वाब उनको आ गया। इसी पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रतिक्रिया उससे भी हम ले लेते हैं, और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नासिर लोन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर लोन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर को तोड़ना चाह रहे हैं, जम्मू को अलग राज्य सुनील शर्मा बनाना चाह रहे हैं ताकि वहां के सीएम बन सकें। तो अब सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि आखिर मैंने तो ये कहीं बयान दिया नहीं है, ना तो मीडिया में बयान है, ना मैंने कोई बाइट दी है, फिर उमर अब्दुल्ला को यह बयान कहां से मिल गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अभी सुनील शर्मा जी की कहानी सुन रहा था, तो ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है जी। पहले आप देखिए, इन्होंने एमएलए बनने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। जम्मू कश्मीर की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी काटी गई सुनील शर्मा जी के लिए, सिर्फ 45,000 वोट जी, ताकि ये एमएलए बन पाए। तो इतना स्ट्रगल तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के किसी ने भी लीडर ने किया होगा पहले एमएलए बनने के लिए। फिर जहां तक बात है उमर अब्दुल्ला साहब के बयान की, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई गलत बयान नहीं कहा। आप पिछले 6 साल में देखें, बीजेपी ने सिर्फ ये कोशिश की है, चाहे वो डिलिमिटेशन को लेके हो, चाहे वो जो सीटें बढ़ाई गई जम्मू खिते में 6 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर में सिर्फ 1, वो सारी प्रोसेस किस लिए थी? ताकि बीजेपी जो है अक्सरियत लेके जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाए। और इसीलिए उन्होंने यहाँ अलग अलग टीम्स बनाई। आप पीडीपी की पूरी पार्टी को इन्होंने तोड़ के एक नई पार्टी खड़ा कर दी, ताकि उन्हें मिलकर जो है ये कोalition गवर्नमेंट बना पाए और बीजेपी का जो है चीफ मिनिस्टर बन पाए। ये तो इनके मैनिफेस्टो में है। ये तो चिल्ला के बोला है कि हमें यहाँ हिंदू सीएम चाहिए, हमें यहाँ हिंदू सीएम चाहिए। इनकी आधी राजनीति तो इसी पर चलती है। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई गलत बयान नहीं कहा। और जहां तक आप बात करते हैं कि सुनील शर्मा जी, मैं सुन रहा था अभी, कह रहे थे कि हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आया। रोज तो इन्हीं के लीडर्स की तरफ से बयान आता है, इंटरव्यूज आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, तो ये उन्हें चुप क्यों नहीं कराते हैं? ये एक ही बार में वाजिया तौर उन्हें क्यों नहीं डायरेक्शंस दे देते हैं कि आप ऐसा जो है बिल्कुल बयान मत दीजिए? तो ये दोगरी पॉलिसी जो है बीजेपी की, ये लोग समझते हैं अच्छी तरह। सुनील शर्मा जी, आप जवाब दे सकते हैं। जी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले शायद ये मैं नहीं जानता ये कौन है इनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन जो भी नासिर लोन जी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है। जी मैं नहीं जानता हूं नासिर साहब को, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक ये बात करते हैं स्ट्रगल की और 45,000 सीट वोट्स की जो सीट है हमारी जी, इनको शायद याद नहीं होगा, मैंने इससे पहले भी चुनाव लड़ा है और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ा है जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी सीट थी। तब इन्हीं के सिटिंग होम मिनिस्टर को मैंने हराया था। उससे पहले भी 2008 में भी मैंने चुनाव लड़ा है, ठीक है, मैं हारा था। लेकिन जहां तक ये बात करते हैं कि भाई 45,000 वोट वाली सीट है, ये इनके जो कायद है फारूक अब्दुल्ला साहब 27,000 वोट लेके ये मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं। 27,000 वोट लेके इनके कायद सबसे बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी बन के चले जाते हैं। और जितने मैंने वोट लिए उतने में कश्मीर से एमएलए बन के आते हैं। सवाल उस बात का नहीं होता वोट कितनी सीट का कितनी वोट्स का वो की सीट है, सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जीवन की स्ट्रगल क्या है। इनको न पता है स्ट्रगल किसे कहते हैं, ना इनके कायद को पता है स्ट्रगल किसे कहते हैं। जहां तक बात करते हैं मैनिफेस्टो की, आप मुझे बताएं किस मैनिफेस्टो में लिखा है हमने कि हम हिंदू सीएम के लिए डिवाइड कर रहे हैं सीट को? क्यों ये अपने मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं, जहां पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया था, जहां पे इन्होंने कश्मीर को प्रोवोक करने के लिए 370 वापस लाने की बात कही थी, जहां पे इन्होंने 35 वापस लाने की बात कही थी, जहां पे 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी। इनको हमारा मैनिफेस्टो टोटल झूठ की बुनियाद पे ये पार्टी है और ये बेनकाब हो चुके हैं। मैं इनसे कोई बहस नहीं करना चाहता, कौन है ये इरफान साहब, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। नासिर लोन जी हैं। जहां तक ये 27,000 वोट लेके इनके कायद अगर मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं तो हमें क्या कोई रोक है? नासिर साहब आप जवाब दे सकते हैं। जी इन्हें शायद मेरी बात समझ भी नहीं आई। मैंने ये नहीं कहा कि इन्होंने सिर्फ 45,000 वोट जीते, मैंने कहा कि इनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई सिर्फ 45,000 वोट की। यहाँ कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, 1.5 लाख वोट है। क्यों इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी 45,000 वोटों की बनाई गई? ये एक जो अनड्यू फेवर दिया गया इन्होंने, इतनी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी इनके लिए बनाई गई ताकि ये जो है इजीली एमएलए बन पाए। तो ये बात मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने वोट लेके एमएलए बनते हैं, मैंने तो वो बात कभी कही नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा कि इनको सिर्फ जिताने के लिए एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की गई।
आप मुझे बताइए, जब आप डिलिमिटेशन करते हैं तो आप क्या क्राइटेरिया रखते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया को बनाने का? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ 45,000 वोट की, और यहाँ हमारा डोरू एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे 1,60,000 वोट है। तो ये जो है फेयरनेस की बात ना करें। ये बीजेपी जो है पिछले 10 साल में हमने देख लिया जम्मू कश्मीर में। इन्हें पहले इनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी के साथ, उसके बाद जो इन्होंने डायरेक्टली दिल्ली से यहाँ पे हुकूमत चलाई वाया गवर्नर और एलजी, हमने पूरी तरह देख लिया कि ये जम्मू के लोगों के नहीं हो सके। इन्होंने तो दरबार मुंह खत्म कर दिया जम्मू में, जिससे जो है जम्मू की लोकल इकोनॉमी चलती थी, जम्मू के जो मार्केट चलते थे। और ये हमारी गवर्नमेंट है जो जिन्होंने पहले साल में ही आके वो दरबार मुंह रिस्टोर किया। ये बात करते हैं मैनिफेस्टो की, हमने पहले ही साल में जो है 4-5 वादे पूरे किए अपने मैनिफेस्टो के, और हमारे पास अभी 4 साल और हैं, और इंशाल्लाह जो भी हमने मैनिफेस्टो में वादे पूरे किए हैं वो हम करेंगे पूरे। और जब आप डिवीजन की बात करते हैं, आप देखिए जब लद्दाख को आपने डिवाइड किया जम्मू कश्मीर से, तो क्या आज आप लद्दाख की आवाज सुन रहे हैं? आज आप देख रहे हैं लद्दाख के लोग क्या कर रहे हैं? तो वही हाल ये जम्मू का करना चाहते हैं। आज लद्दाख के लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो हमें वापस जम्मू कश्मीर के साथ डाल दीजिए। तो ये जो है इनकी पॉलिसी, इनके जो ये फेलियर्स हैं वो लोगों ने देख लिए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि लोग जो है उसमें इनका सपोर्ट करेंगे। सुनील शर्मा जी, देखिए सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस इल्जाम लगा रही बीजेपी पर कि बीजेपी के नेता भले ही मुझे इनकी बातों का नहीं जवाब देना, मैं उमर अब्दुल्ला की बातों का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि उसको कौन सा ख्वाब आया जहां पे उसको हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट मिली। ये कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, ये कौन है मैं जानता भी नहीं। मैं उमर अब्दुल्ला की उस स्टेटमेंट का जवाब दे रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमने तो पहले स्पष्ट कर दिया, कोई भी आधिकारिक बयान, कोई स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है जहां पे हम कह रहे हैं कि स्टेट को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। जहां तक वो सीएम बनने की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो प्रोटोकॉल के लिए लड़ते हैं, क्योंकि वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की तीसरी पीढ़ी के शहजादे हैं। उनको यही प्रिविलेजेस चाहिए एंजॉय करने के लिए, स्कीइंग करने के लिए उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, उनको सिक्योरिटी Z+ लेने के लिए वो चीफ मिनिस्टर बनना है। न मुझे लालच है, न मैंने कभी ख्वाब में सोचा कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है। मैंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म चुन के एक सेवा के लिए काम करना, और मैं करता रहूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब की चीफ मिनिस्टर बनते ही हालत क्या है वो कश्मीर जाके पूछो, मैंने इतना ही बोलना है। बाकी इस व्यक्ति की बात का कोई मुझे जवाब